यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल आपका आज इतवार के दिन प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में स्वागत करता हूं और आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांटने का सौभाग्य है। उससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के भीतर एक काम किया है। प्रार्थना धाम में एक प्रेयर टावर शुरू हो गया है जो आपको सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 2 बजे तक मैं अवश्य इस जगह पर मिलूंगा। प्रार्थना धाम में एक ऑफिस है, उसी ऑफिस में आप आके 11 बजे से 2 बजे के बीच में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। आप अगर अपने दशवांश देना चाहते हैं या किसी भी रीति से आप जो है परमेश्वर के राज्य में कुछ देना चाहते हैं, अपनी सदस्यता देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के प्रार्थना धाम में, प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में। और परमेश्वर के वचन में मैं चलूंगा। पिछले इतवार को मैंने बांटा था कि आंखों के विषय में, कि आंख शरीर का दीपक है और अगर आंख उजियारा है तो पूरा शरीर उजियारा है। आज मैं उसके आगे आपसे बातचीत कर रहा हूं कि आंख के विषय में ही, कि जो दाऊद बादशाह है जिसने भजन लिखा है, भजनकार है, वो यहाँ पे एक बात दे रहा है जो कि आपको मिलेगी भजन संहिता की पुस्तक इसका 119वां अध्याय और उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। दाऊद के अंदर एक जो है बहुत अच्छी डिजायर है, एक डिजायर है, एक इच्छा है। वो जो है चाहता है कि परमेश्वर उसकी आंखें खोले ताकि वो परमेश्वर की अद्भुत बातों को देख सकें। अगर हमारे अंदर भी डिजायर होगी, हमारे अंदर भी परमेश्वर की चाह होगी कि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें, तो निश्चय ही हमारी भी प्रार्थना यही होगी कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। और जब परमेश्वर आंखें खोलता है तो अद्भुत चीजें दिखाई पड़ती हैं। सचमुच परमेश्वर के वचन में मैं आपको इंकरेज करने के लिए एक मनुष्य से मिलवाता हूं जिसकी आंखें खुली हुई थी, बट वो जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु को देखना चाहता था। वो उसके मन में एक डिजायर थी। उसका नाम जक्कई था और टैक्स लेने वालों का सरदार था। लिखा है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। नाटा था लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। ऐसा नहीं कह सकते कि वो ब्लाइंड पुरुष था, अंधा व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में एक चाह थी, वो यीशु को देखना चाहता था। और जब वो यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और यीशु ने देखा कि जक्कई ने इतना बड़ा काम किया है, तो यीशु ने कहा कि हे जक्कई, आज मुझे तेरे घर जाना है। फरीसी और शास्त्री जो हैं वो बुड़बुड़ाने लग गए कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जानता कि ये पापियों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। यीशु ने उनकी परवाह नहीं की। यीशु उसके घर गए और जक्कई के जीवन में वहीं पे काम हो गया। यीशु ने उससे नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। एक ऐसा परिवर्तन कि लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, परंतु जक्कई ने जो है इस चीज को यहां पे बिल्कुल झूठा ठहरा दिया। जक्कई जो है कहने लग गया, खड़ा हो गया और उसने जो है कहा कि मैं आधी संपत्ति अपनी जो हूं गरीबों को बांट देता हूं, और जो जिससे मैंने अगर बेईमानी से कुछ ले लिया है तो उसको मैं 4 गुना वापस करता हूं। और यीशु ने उस समय कहा, उसकी आंखें खुल गई थी, वो देख पा रहा था यीशु को, यीशु की निर्मलता को, यीशु की निर्मलता को, कोमलता को उसने महसूस किया और उस स्वर्ग के राज को देख पाया जो उसके लिए रखा था यीशु ने। और उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति अपने कंगालों को दे दूंगा और जिससे मैंने बेईमानी से कुछ लिया उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने कहा, आज ही इस घर में उद्धार आया। जब हमारी आंखें खुल जाती हैं तभी हम जो हैं हमारे अंदर से लालच खत्म हो जाता है और तमाम तरह की बुराइयां खत्म हो जाती हैं जब हम यीशु की ओर देखते हैं। मैं आपको एक बंदे से और मिलाना चाहूंगा जो पतरस नाम था, और यीशु जब पानी में चलते हुए आए
और जब लोग उनके चेले सोच रहे थे कि ये प्रभु ने भूत है, और उस समय पे यीशु ने कहा मैं हूं। और जब उनको टेस्ट करने के लिए पतरस ने कहा कि हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पे चलने का आदेश दे, और यीशु ने कहा कि तू पानी पे चल। जब तक उसकी निगाहें यीशु पे लगी रही, वो आंख से यीशु को देखता रहा, तब वो पानी पे चल रहा था। और जैसे ही उसकी निगाहें हटी और वो जो है हवा को देखने लग गया, तुरंत डूबने लग गया। हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना है। यहां पे दाऊद बादशाह की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। दाऊद बादशाह जो है कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। यदि आप भी उसकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसकी निर्मलता को महसूस करने पाएंगे। प्रभु कहता है कि तुम यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। एक जगह और लेके मैं आपको चलता हूं। यह आपको मिलेगा 2 राजा की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। और यहां पे एक बंदे के बारे में दिया गया है। उसका नाम जो है यीशु परमेश्वर का भक्त था, एलिया नाम है इसका। और ये एलिया के टहलुए ने देखा कि चारों तरफ से एलिया ने ऐलान किया आराम राजा के लिए। जो आराम राजा जो है कहता था अपने घर में, वो जो है एलीशा जो है बतला देता था इसराइलियों को। और इससे परेशान होके उसने आराम राजा ने कहा कि एलिया को पकड़ लाओ, एलीशा को पकड़ लाओ। और जब एलीशा के सेवक ने देखा तो उसने देखा कि पूरा चारों तरफ से सेना ने उन्हें घेर लिया है। लेकिन एलीशा जो है कुछ और देख रहा था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एलीशा उस समय कुछ और देख रहा था। एलीशा देख रहा था उस सेना को जो उसकी सुरक्षा के लिए। जब हमारी निगाहें खुल जाती हैं तो हम वो देख पाते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती। और यहां पे जो है एक बात बहुत अच्छी हुई। एलीशा ने जो है प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, पहले तो उसने कहा, यहां पे मैं आपको ले चलता हूं 6 अध्याय के 15 पद को, कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर देख रहा है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल ने नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसने उसके सेवक से कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। हम वो चीज देख पाते हैं जो हमारी ओर है, वो उनसे बड़ा है, उस सेना से बड़ा है। और इसलिए जो है उसने प्रार्थना किया, एलीशा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। और यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब उसने देखा तो वो देख सका कि पहाड़ को अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ देखा। और जब अरामी उसके पास आए तो एलीशा ने प्रार्थना करके उसके दल को अंधा कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि एलीशा ने प्रार्थना किया और उसके सेवक की आंखें खुल गई। और सेवक की आंखें केवल नहीं खुली, उसकी आंखें खुल गई। और ये हुआ कि वो देखने लग गया कि उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच है परमेश्वर का। जब हमारी आंखें खुली होती है, परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है, तो हमें अपनी सुरक्षा भी दिखाई पड़ती है। एलीशा वो चीज देख पा रहा था, लेकिन उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे। एक जगह और मैं आपको लेके चलूंगा और फिर इस वचन को खत्म करूंगा। यहां पे एक बहुत अच्छा वचन है। यहां पे जो है बालाम नाम का एक सेवक है, और बालाम जो है
जानने लग गया। 22 अध्याय, गिनतियों की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है कि वो बालाम जो है एक राजा के बुलावे पे, बालक नाम के राजा के बुलावे पे जा रहा था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि बालाम उस जगह जाए, क्योंकि वो जो है उसे चाह रहा था कि वो इजरायलियों को श्राप दे, और परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर ने अपना दूत भेज दिया और वो दूत जो है रास्ता रोक के खड़ा हो गया। जब बालाम जो है गधी पे सवार होके जा रहा था, तो यहां पे आप पढ़ेंगे 21 पद से, तो लिखा है कि वो जो है उस गधी की आंखें खोल दी परमेश्वर ने। वो गधी ने उस स्वर्गदूत को देखा, उस दूत को देखा जो तलवार लिए रास्ता रोक के खड़ा था। गधी जो है लिखा है खेत में भाग गई, और उसके बाद बालाम ने उसे बहुत मारा। गधी जो है फिर दोबारा उसने, गधी जो है अंत में जो है एक दीवार से सट के खड़ी हो गई, जहां के बालाम का पैर जो है उस दीवार से दब गया। और परमेश्वर ने केवल उस गधी की आंखें नहीं खोली, बालाम की भी आंखें खोली, और प्लस उसने जो है उस गधी का मुंह खोल दिया। वो इंसानों की भाषा बोलने लग गई। आपको जान के ताज्जुब होगा, जब परमेश्वर करने पे आता है तो परमेश्वर किसी भी रीति से नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने उस गधी के मुंह को खोल दिया, और गधी जो है बालाम से बात करने लग गई, कहने लगे तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने क्या बचपन से तुझे नहीं घुमाया? तुझे अपने पीठ पे घुमाती रही और कभी मैंने तुझे कष्ट नहीं दिया। जन्म से तू आज तक चढ़ता आया है और कभी भी मैं ऐसा करती हूं? वो बोला नहीं। यहोवा ने बालाम की आंखें खोल दी, और यहोवा ने आंखें खोल दी, और यहोवा के दूत के हाथ में नंगी तलवार देख लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा, और तब उसने झुककर मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को प्रणाम किया। आंखें खुली होना, आंख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद, यीशु सामने हो। यदि आपकी आंखें आज तक नहीं खुली हैं, आज तक आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, तो उससे दाऊद की तरह प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरे व्यवस्था के अद्भुत कामों को देख सकूं। ये बालाम को बचाना चाहता था परमेश्वर, उस जगह ले जाने से बचाना चाहता था, उस कुकर्म से बचाना चाहता था, लेकिन बालाम देख नहीं पा रहा था। गधी देख रही थी, गधी का मुंह खोलना पड़ा परमेश्वर को। गधी इंसानों की भाषा बोलने लग गई। कई बार हम बड़े आत्मिक पुरुष या स्त्री होते हैं, लेकिन अफसोस की बात हम वो नहीं देख पाते जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। बालाम नहीं देख पा रहा था, इसलिए जरूरी है कि हम जो हैं परमेश्वर के उन महिमा युक्त कार्यों को देखें, अद्भुत कामों को देखें। अगर आपने इस वचन को ग्रहण किया तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे अवश्य करें कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, जैसे दाऊद ने कहा कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत कामों को देखूं। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो आपने अपने सेवक के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है। पिता परमेश्वर, इसको सुन के लोग आशीषित हों, और प्रभु जी आपको किसी गधी का मुंह खोलना ना पड़े। प्रभु जी आप हम सबों की आंखों को खोल दें कि हम आपके उन अद्भुत व्यवस्था के उन अद्भुत कामों को देख सकें। प्रभु जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन सबों के घरों में निरोग और स्वस्थ रखें, सबको अपनी आशीषों से भरे, सब जो है आपकी आशीषों से भरे जाएं, और पिता परमेश्वर किसी घर में महामारी रोग प्रवेश करने ना पाए। मैं सबके ऊपर आपके लहू को लगाता हूं, और आपने वादा किया है कि यदि जिसके घर पे लहू लगा होगा वो नष्ट नहीं किया जाएगा। पिता परमेश्वर इन लोगों को आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आपकी हो। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब दर्शकों को जो देख रहे हैं ऑनलाइन और जो चर्च में हैं, सबके ऊपर आपका अनुग्रह उतर के आए। प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं, यीशु के नाम।